तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मूंग की तीसरी दवाई या मूंग में फूल की दवाई के बारे में कि फूल की दवाई कब डालें, कितनी डालें और कौन सी डालें। तो किसान भाइयों, मूंग में जब फूल लगने की अवस्था आ जाए तब सही दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे मूंग में अधिक से अधिक फूल आएँ और अधिक से अधिक फलियाँ लगें। इससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूंग में कौन कौन सी दवाई डालें। फिर हम बात करेंगे किसान भाइयों की कितनी कितनी मात्रा में यह दवाई डालनी है। तो किसान भाइयों, फूल के लिए आप अदामा फ्लेमवर्ज का उपयोग कर सकते हैं। यह अमीनो एसिड तथा पेप्टाइस अमीनो एसिड की श्रृंखला पर आधारित एक अद्वितीय जैव उत्प्रेरक है। यह इंसेक्टिसाइड पौधे की पत्तियों से अवशोषित होते हुए पौधे की जड़ तक पहुंचता है, जो कि पौधे में अधिक से अधिक फूलों को लगाता है तथा पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है। और यदि किसान भाइयों मूंग में आपके इल्ली की मतलब मात्रा अधिक है, तो किसान भाइयों आप कोराजन या कवर डाल सकते हैं तथा मच्छर और कीट फुद्दी के लिए आप सेलक्रान का उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपकी मूंग में पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी कम है या मूंग की हाइट थोड़ी कम है, तो आप मूंग की ग्रोथ बढ़ाने के लिए NPK के 0 बाउंड 34 का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आप मेरी पर्सनल एडवाइस लें मूंग में फूल की अवस्था में, तो किसान भाइयों मूंग की फूल की अवस्था में NPK के 0 बाउंड 34 का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि यह पौधे के लिए फास्फोरस तथा पोटेशियम की कुल उपलब्धता सुनिश्चित करता है। मतलब यह पोटेशियम और फास्फोरस की कमी महसूस नहीं होने देता है या उसकी पूर्ति कर देता है। यह फसल की उपज में वृद्धि करता है, यह फलों का आकार बढ़ाता है और स्वाद और रंग की भी बढ़ोतरी करता है। तो किसान भाइयों, यह बात हो गई है कि हम मूंग में फूल की अवस्था में कौन सी दवाई डालें। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो मैंने आपको दवाई बताई है वह कितनी मात्रा में डालें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम अदामा के फ्लेमवर्ज की। तो किसान भाइयों, इस दवा को आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं तथा दूसरे नंबर पर आप कवर या कोराजन को लें, जो कि इल्ली को मारने में कारगर साबित होती है। तो किसान भाइयों, यह आप 20 से 30 ml प्रति एकड़ की दर से डालें। तथा किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम सेलक्रान की। तो किसान भाइयों, मैं आपसे पहले बता देना चाहता हूं कि सेलक्रान का मतलब दवाई का उपयोग आप अधिक ना करें। इसको केवल आप 20 से 22 ml प्रति पंप डालें। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से आप 1 एकड़ में लगभग 100 से 125 ml ही 1 एकड़ में डालें। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप NPK के 0 बाउंड 34 का प्रयोग कितना करें। तो किसान भाइयों, आप 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 पैकेट 1 एकड़ में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इस मिश्रण को अपनी मूंग में छिड़काव करेंगे तो अपनी मूंग की उपज में वृद्धि के साथ साथ आप बीज की गुणवत्ता में भी सुधार कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। और किसान भाइयों, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिल पाई हो तो कृपया कर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा अपने किसान भाइयों के बीच में शेयर करें तथा लाइक भी करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, थैंक यू किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।